Audio Jungle. Audio Jungle. आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन फाइल के बारे में। किसके बारे में? कॉम्बिनेशन फाइल के बारे में। कॉम्बिनेशन फाइल जो है वो हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं और किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस फाइल में हम क्या देखते हैं, हमें क्या मतलब इसका खासियत क्या है और किस वक्त इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कॉम्बिनेशन फाइल क्या है। कॉम्बिनेशन जो है ना, ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई मोबाइल आ जाए और उसके ऊपर FRP लॉक लगाओ। ज्यादातर हम कॉम्बिनेशन फाइल पहले हमारे टाइम में जो हम इस्तेमाल करते थे, तो कॉम्बिनेशन फाइल को हम लोग FRP लॉक बाईपास करने के लिए इस्तेमाल करते थे। आजकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया कि कॉम्बिनेशन फाइल जो है वो हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरिए पहले इसका FRP खत्म कर देते थे, लेकिन आजकल जो है ना बहुत सारे टूल्स आए हुए हैं। मैंने आपको बताया कि 7 से लेकर 12 तक आप किसी भी टूल में सैमसंग मोबाइल का FRP 1 क्लिक पर खत्म कर सकते हो। लेकिन लाजमी नहीं है कि कॉम्बिनेशन फाइल हम लोग सिर्फ FRP लॉक के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह बहुत सारे मसले आते हैं, जैसे कि कंट्री लॉक हो जाए, या कोई मोबाइल को हम फ्लश करते हैं या कोई रिपेयर करते हैं, वो हर एक ऑप्शन में एरर आता है, तब हम उसको एक दफा कॉम्बिनेशन फाइल से भी देख सकते हैं। तो बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन फाइल के बारे में। कॉम्बिनेशन फाइल मैंने आप लोगों को बताया कि ये ज्यादातर हम FRP लॉक खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बहुत सारे मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई मोबाइल आ जाए, उसको हम फ्लश करते हैं, तो फ्लश करने के दौरान या फ्लश में जो भी मसला आ रहा है, एरर आ रहा है, तो उसको हम एक दफा कॉम्बिनेशन फाइल से भी चेक कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन फाइल को वैसे इसको कॉम्बिनेशन फाइल भी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, मैं कभी भी ग्रुप में किसी लड़के को सैमसंग मोबाइल का सॉफ्टवेयर करता है तो मैं उसको कहता हूँ कि आप जो है ना इसके लिए जो भी फाइल जो भी काम करते हो वो जो है ना आप बेनेरिया के मुताबिक करो। किसके मुताबिक? बेनेरिया। अब बेनेरिया पे बात आते हैं। ये कॉम्बिनेशन फाइल को जो है हम लोग बेनेरिया फाइल भी कहते हैं और कॉम्बिनेशन फाइल भी कहते हैं। बेनेरिया किसे कहते हैं? बेनेरिया जैसे कि आम खास मोबाइल में एंड्रॉइड वर्जन आते हैं 9, 10, 11, 7 जो भी है, ठीक है। अब इस तरह ये मोबाइल के अंदर जो है मोबाइल जैसे सिक्योरिटी वर्जन आता है, उसको कहते हैं बेनेरिया। अभी जैसे मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन है, इसी तरह मोबाइल का सिक्योरिटी वर्जन भी आता है। क्या आता है? सिक्योरिटी वर्जन। सिक्योरिटी वर्जन कौन सा है? सिक्योरिटी वर्जन वो है जैसे कि आप सैमसंग मोबाइल को डाउनलोड मोड में लाओगे, तो डाउनलोड मोड में लाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का मोबाइल आ जाए, उसके लिए वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप पकड़ के केबल कनेक्ट करके ये डाउनलोड मोड में आ जाएगा। और अगर दूसरे मोबाइल है जैसे J7, जैसे J4, इस तरह के मोबाइल हो जाए, अब जैसे कि J7 Pro या J3 इस तरह के मोबाइल आ जाए हमारे पास, उसको हम डाउनलोड मोड में लाते हैं तो उसके लिए होम बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, पावर पकड़ते हैं, वॉल्यूम अप प्रेस करते हैं, तो उसका डाउनलोड मोड आ जाता है। अब इस तरह के मोबाइल आ जाए जैसे 30 हो जाए, 10s हो जाए, 40 हो जाए, कुछ भी है, जो भी मॉडल है, उसके लिए फिर वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप पकड़ लोगे, जो कंप्यूटर से केबल आया होगा उसके थ्रू इसको डाउनलोड मोड में लाओगे। अभी हम इसको डाउनलोड मोड पे ये बात हो रही थी, अब आते हैं कॉम्बिनेशन फाइल पे। कॉम्बिनेशन फाइल जो है उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन फाइल भी कहते हैं और बेनेरिया फाइल भी कहते हैं। बेनेरिया किसे कहते हैं? बेनेरिया जो है सिक्योरिटी वर्जन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिक्योरिटी वर्जन को कहा जाता है। सिक्योरिटी वर्जन जैसे कि अभी मैं यहाँ पे फाइल डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पर हम आते हैं कॉम्बिनेशन फाइल पे। कॉम्बिनेशन फाइल जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी वर्जन को कहा जाता है। सिक्योरिटी वर्जन हमें कैसे नजर आएगा? सिक्योरिटी वर्जन हमें इस तरह नजर आएगा कि हम जब भी फाइल डाउनलोड करते हैं, फाइल डाउनलोड करने के लिए उसको सबसे पहले डाउनलोड मोड पे लाते हैं। किस मोड पे लाते हैं? डाउनलोड मोड पे। डाउनलोड मोड पे लाने के लिए उसके लिए जो भी बटन प्रेस करने हैं, लाने के बाद उसका अगर आपने बेनेरिया वर्जन देखना है, क्या देखना है? बेनेरिया। अबाउट फोन में आपको इस तरीके से नजर आएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है J710 XX U5। क्या है? U5, U1, U2, U3, U4, U5, U7, U8, U9, U10।
10 तक आपको 10 शो करेगा। उसके बाद अगर आपको शो करते हैं तो उसमें लिखा होगा UA UE UB UC UD, इस तरह का लिखा आ रहा होगा। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, उसका बिनेरिया मालूम करने के लिए आपने उसको अगर डाउनलोड मोड में लाना है, डाउनलोड मोड में भी आपको बिनेरिया शो हो सकते हैं और बगैर डाउनलोड में भी। मैं आपको यहाँ पे इसका मॉडल का बताता हूँ। अभी बिनेरिया यहाँ पे आपको डाउनलोड मोड में शो कराता हूँ, देखते जाओ। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको डाउनलोड मोड में ला रहा हूँ। वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप पकड़ के केबल कनेक्ट कर लेंगे तो ये किस मोड में आ जाएगा, डाउनलोड मोड में। अब ये डाउनलोड मोड में आ गया। ये कह रहे कि कंटिन्यू वॉल्यूम अप कंटिन्यू। अब मैंने वॉल्यूम अप पे कंटिन्यू प्रेस किया। अब यहाँ पे देखो इसका मॉडल नजर आ रहा है, यहाँ पे 107F, ये इसका मॉडल हो गया। अब बिनेरिया कहाँ पे, अभी आपने अगर इसको अबाउट फोन में देखना है तो वहाँ पे आपको या U1 U2 U3 के जरिए यहाँ से इस तरतीब से लिखा होगा, या आपको लिखा होगा S1 S2 S3 के जरिए। और अगर डाउनलोड मोड में बिनेरिया से अभी एक मोबाइल पे कोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कोड लगा हुआ है, और आप उसका बिनेरिया मालूम करना चाह रहे हो, बिनेरिया आपको पता नहीं चलता है जब तक आप उसको या रिस्टोर मोड पे नहीं लाते हो या डाउनलोड मोड पे नहीं लाओगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसका बिनेरिया कौन सा है। तो उसके लाने के लिए ये तरतीब करोगे। अब यहाँ पे इसके देखो बिनेरिया इसका है, ये देखो B8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, B8। यहाँ से B पे आपको डाउनलोड मोड में B6 नजर आएगा और यहाँ से अबाउट फोन में आपको U1 U2 U3 या S1 S2 S3 के जरिए नजर आएगा। यहाँ पे डाउनलोड मोड में अगर आपने देखना है तो B8 से B1 B8, इसमें अभी B8 बिनेरिया है। कौन सा है, मतलब U8 है। कितने, U8। अगर आपने बिनेरिया को पढ़ना है तो U से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे B से आ रहा है, वहाँ पे U से आ रहा है। U से सिक्योरिटी वर्जन है, B से बिनेरिया, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको मालूम हो सकता है और अबाउट फोन से भी मालूम हो सकता है। तो आप जो भी काम करोगे सैमसंग मोबाइल का, चाहे आम खास फ्लश फाइल डाउनलोड करना है, चाहे अपडेट फाइल, चाहे अपग्रेड फाइल, चाहे डाउनग्रेड फाइल, चाहे जो भी फाइल, चाहे जो भी काम करना हो, सबसे पहले उसका बिनेरिया चेक करना है। आपको एंड्रॉइड वर्जन का देखने का जरूरत ही नहीं है। आपने जो भी काम करना है बिनेरिया के मुताबिक और डाउनलोड मोड मॉडल के मुताबिक करना है। किसके मुताबिक काम करना है, बिनेरिया और डाउनलोड मोड मॉडल के मुताबिक। यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन फाइल आएगा वो किस तरह आएगा, वो इस तरीके से आएगा। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करूंगा, अभी यहाँ पे देखो J710 कॉम्बिनेशन फाइल, ये देखो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन फाइल पड़ा हुआ है ये खुद के नाम से आएगा। ये हमारे पास है J710F U6 बिनेरिया है। कौन सा बिनेरिया है, U6। तो ये डाउनलोड मोड में हमें किस जरिए से नजर आएगा, B6। यहाँ पे U6 है, वहाँ पे B6, ठीक है। अब ये फाइल है, ये विनरार में है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जब तक हम फाइल को विनरार से फोल्डर में तब्दील नहीं करेंगे तब तक हम उससे काम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो विनरार में है और MD5 में है। ये एक ही फाइल आता है, अपने नाम से आता है और डाउनलोड मोड मॉडल के मुताबिक और बिनेरिया के मुताबिक आता है। ये आज के बाद आप लोगों ने जो भी सैमसंग मोबाइल का काम करना है, आप लोगों ने डाउनलोड मोड मॉडल के मुताबिक और बिनेरिया के मुताबिक करना है, ठीक है। तो ये फाइल जो है मैंने आप लोगों को बताया कि FRP लॉक खत्म करने फाइल में कंट्री लॉक लगाओ, या इसी तरह मोबाइल में और कुछ मसला आ रहा हो, मतलब फ्लैशिंग में एरर आ रहा हो या रिपेयरिंग में एरर आ रहा हो, कुछ भी कोई भी मसला आ रहा हो, तो आप सबसे पहले फिर एक दफा कॉम्बिनेशन फाइल से भी ट्राई कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन फाइल भी उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। अगर कॉम्बिनेशन फाइल उठा रहा था तो ये मोबाइल ओके हो जाएगा, और अगर कॉम्बिनेशन फाइल में भी मसला आ रहा है तो आप समझ लेना कि ये हार्डवेयर का मसला है। किस चीज का मसला है, हार्डवेयर का मसला है। तो आप लोगों ने जो भी सैमसंग मोबाइल का काम करना है वो डाउनलोड मोड मॉडल के मुताबिक और बिनेरिया के मुताबिक करना है। किसके मुताबिक, डाउनलोड मोड मॉडल के मुताबिक और बिनेरिया के मुताबिक करना है। और इसके बाद देखो आप लोग चाहे सैमसंग मोबाइल का जो भी काम करोगे, अगर एरर आ रहा था, कुछ भी आ रहा था, तो आपने उसको कॉम्बिनेशन फाइल से ही ओके करना है। वैसे कॉम्बिनेशन फाइल हमारे टाइम में जो ज्यादातर इस्तेमाल होता था FRP लॉक का खत्म करने के लिए, लेकिन आजकल FRP लॉक मैंने आपको बताया कि वो किसी भी टूल से, अगर उसमें इमरजेंसी कॉल आ रहा है, किसी भी या सेम FW से हो जाए या Knox टूल से हो जाए या इसी तरह बहुत सारे दूसरे टूल्स हैं, उसके जरिए भी आप उसको खत्म कर सकते हो। स्टार एज वहाँ पर क्लिक करके जब आपको कोड देगा, बता देगा कि गो टू इमरजेंसी कॉल, डायल *A0 *.
ये डायल करोगे आपको एडीबी आला हो जाएगा। ऑलवेज ओके पर क्लिक करोगे, ओके करोगे तो इस तरीके से इसका एफआरपी भी खत्म हो जाएगा। तो ये था आज आप लोगों का कॉम्बिनेशन फाइल का इंफॉर्मेशन। तो आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो इसी तरतीब से आप आगे कोई भी काम हो तो इसी कॉम्बिनेशन के फाइल के मुताबिक भी कर सकते हो और अपने फ्लश फाइल के जरिए भी कर सकते हो।